हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक जो है वो जेनेटिक मटेरियल्स है। जेनेटिक मटेरियल में हम लोग को आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पर डीएनए और डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है और डीएनए का क्या रोल है एक लिविंग थिंग्स में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल एक लिविंग थिंग्स का एक ऐसा कंपोनेंट है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है जनरेशन टू जनरेशन। मीन्स जैसे हमारे अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारे बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे आई है, ईयर है, हेयर है, टर्म्स है, लीवर है, हार्ट है, ब्लड है, बोन है, जिन जो इंफॉर्मेशन सारे हमारे मदर से फादर से हमारे बॉडी में आए हैं वो कौन लेकर आता है? जेनेटिक मटेरियल लेकर आता है। तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि लिविंग थिंग्स का वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होना इंफॉर्मेशन, मतलब मदर फादर के जो जेनेटिक करेक्टर है वो कहाँ आ जाए? क्या ऑफस्प्रिंग में आ जाए, बच्चों में आ जाए। लेकिन आते कैसे हैं? कि आने के उनका जो मेन है वो क्या है? क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके थ्रू आते हैं। लेकिन मेन कंपोनेंट उसका डीएनए ही है। तो आइए हम देखते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक मटेरियल्स दो तरह के होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स टू टाइप है। एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आयरन की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो चूंकि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो किसको डिस्कस करेंगे? डीएनए को डिस्कस करेंगे। डीएनए डीआरसी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या है? तो डीएनए एक सक्सेसफुल, अब जैसे डीएनए और आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए सबसे प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए से कहाँ पाया जाता है? आरएनए जो होता है ये सबसे क्या होता है? प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल। और आरएनए जो है डीएनए जो है एडवांस जेनेटिक मटेरियल है। तो जो आरएनए है सबसे प्रिमिटिव लेकिन अनस्टेबल है और डीएनए क्या है? एडवांस और स्टेबल है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए। तो डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी। तो डीएनए की डिस्कवरी जो है जेएफ मिस्टर साइंटिस्ट। डीएनए was discovered by J.F. मिस्टर। कब डिस्कवर किया था इन्होंने? 1952 में डिस्कवर किया था डीएनए। और डीएनए को उन्होंने नेम क्या दिया था? तो डीएनए का उन्होंने नेम दिया था, डीएनए का नेम इन्होंने दिया था, क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन टर्म दिया किसने? जेएफ मिस्टर ने न्यूक्लियन टर्म दिया। और न्यूक्लिक एसिड किसने दिया था? अल्टमान। एक साइंटिस्ट और है जिन्होंने डीएनए टाइम में डीएनए को न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और डीएनए को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड।
और न्यूक्लिक एसिड नेम किसने दिया था? अल्टमान, रिचर्ड अल्टमान, रिचर्ड अल्टमान ने दिया था न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए बना किससे है? डीएनए इज मेड अप ऑफ phosphate group, pentose sugar and nitrogen bases। एक्चुअल में डीएनए देखा जाए, डीएनए है क्या? डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप, तो हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड पर। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ phosphate group, plus pentose sugar and nitrogen bases। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली फास्फेट ग्रुप क्या है, पेंटोज शुगर क्या है और किसका बना होता है, किस प्रकार का होता है, और नाइट्रोजन बेसिस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फास्फेट। फास्फेट ग्रुप एक्चुअल में डीएनए होता है फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये होता क्या है? ये होता है फास्फोरिक एसिड। तो हमारे डीएनए में बच्चों कौन सा एसिड होता है? फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, इसी के कारण, इसी फास्फोरिक एसिड के कारण हमारा डीएनए जो है एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए के एसिडिक नेचर किसी कारण होता है? फास्फोरिक एसिड के कारण। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है शुगर। जो शुगर होता है वो कैसा शुगर है? ये शुगर होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो होता है ये मेड अप ऑफ द 5 कार्बन। ये एक रिंग कंपाउंड है मेड अप ऑफ 5 कार्बन। 5 कार्बन का होता है। इसका फॉर्मूला जो है, स्ट्रक्चर जो है, ये पेंटोज शुगर, इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। एक्चुअल में इसका नेम है डीऑक्सीराइबोज
शुगर। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसका, ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H10O4। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी कहाँ पर है ऑक्सीजन की, तो जो ये इसका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन, जो ये सेकंड कार्बन होता है यहाँ पे एक ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। इसी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण ये स्टेबल होता है और एक ऑक्सीजन डिफिशियंसी के कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। ये पेंटोज शुगर है और नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसिस जो टू टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स कौन कौन सा होता है नाइट्रोजन बेसिस? फर्स्ट है प्यूरिन एंड सेकंड है पायरीडीन। प्यूरिन एंड पायरीडीन। प्यूरिन जो टू टाइप्स का होता है। प्यूरिन में आता है एडेनिन एंड गुआनिन और पायरीडीन भी टू टाइप्स का होता है, साइटोसिन एंड थायमिन। साइटोसिन एंड थायमिन टू टाइप्स। ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड प्यूरिन डबल रिंग कंपाउंड होता है। प्यूरिन क्या है, जो प्यूरिन है ये क्या होता है, ये डबल रिंग कंपाउंड। और जो पायरीडीन होते हैं ये क्या होते हैं, पायरीडीन सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, ये सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं। तो प्यूरिन जो है डबल रिंग कंपाउंड होते हैं और पायरीडीन जो है सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, इस न्यूक्लियोटाइड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमारा पेंटोज शुगर हो गया। ये पेंटोज शुगर, इस पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है, इससे एक क्या अटैच रहेगा, एक ग्रुप कोई भी नाइट्रोजन बेस कंपाउंड अटैच हो सकता है, जिसे हम लिखेंगे गुआनिन जी। और इसका जो फिफ्थ कार्बन है, इससे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन है। फिफ्थ कार्बन CH2 से हमारा क्या अटैच हो जाएगा, एक फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, P ग्रुप अटैच होता है। O एक फास्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ पर अटैच रहेगा। अब ये क्या बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक कंपाउंड होता है नाइट्रोजन बेस कंपाउंड, प्यूरिन या पायरीडीन होगा, क्योंकि चार होते हैं
दूसरा होता है क्या, पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है, और ये क्या है, फास्फेट। अब जो पेंटोज शुगर है, ये जो हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन ग्रुप यानी गुआनिन, अब पेंटोज शुगर से किस बॉन्ड से अटैच होता है, तो ये बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडी बॉन्ड होता है। और जो फिफ्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। फिफ्थ कार्बन फास्फेट ग्रुप से किस बॉन्ड से अटैच होता है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, देखते हैं। इस बॉन्ड का नाम है फास्फोडाइएस्टर, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। यानी अगर हम देखें तो एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस अगर जुड़ा हुआ है पेंटोज शुगर से, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अटैच है। और पेंटोज शुगर यानी शुगर कंपाउंड अगर फास्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, फास्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। फास्फोएस्टर, हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं इसलिए क्योंकि एक्चुअली यहाँ एक बॉन्ड है, क्योंकि एक फास्फेट ग्रुप दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करता है, एक फिफ्थ कार्बन पर और एक थर्ड कार्बन पर कनेक्ट करता है, ठीक है। इसे है, इसलिए हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं इसको। अब यही न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या करेगा, पॉलीमराइज होगा, कई सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होंगे और क्या बना लेंगे, एक डीएनए की फॉर्मेशन कर देंगे। अब एक डीएनए में कितने, अगर देखा जाए कि एक डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं, तो एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। अगर यूकैरियोट की बात कर रहे हैं तो एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो हम किसकी बात करते हैं, ये देखते हैं। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक organism DNA is made up of double strands। किसका बना होता है, डबल स्ट्रैंड, मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंड्स, डबल स्ट्रैंड्स का बना होता है। डबल स्ट्रैंड मतलब जैसे अगर हम डीएनए हम बना दें, ये डीएनए है, इस डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, एक ऊपर और एक नीचे, आप देख सकते हैं। ये एक स्ट्रैंड है, ये अपर, ये लोअर स्ट्रैंड, और 5 एंड, ये थर्ड एंड, ये थर्ड एंड, ये 50। मतलब एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों डीएनए एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। और जो डीएनए होता है ये हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड, क्या होता है, राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। तो जो डीएनए की कॉइलिंग होती है, कौन सी कॉइलिंग होती है, डीएनए की कॉइलिंग है राइट हैंडेड। राइट हैंडेड कॉइलिंग, इसीलिए हम जब डीएनए को देखते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ मिलता है, क्योंकि डीएनए में क्या होते हैं, कॉइलिंग होती है। तो हमारा जो अगर देखा जाए तो हमारा यह ह्यूमन का कोई भी डीएनए प्रोकैरियोटिक का वो डबल हेलिकल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड का बना होता है, डबल हेलिकल। स्ट्रैंड जो है क्या होते हैं, डीएनए के बैकबोन होते हैं, ये आउटर साइड में होते हैं, और जो नाइट्रोजन बेस कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए के अंदर होते हैं। जैसे ये जो देख रहे हैं अंदर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बने हैं। ये कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड किसके बीच में होते हैं, दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस के बीच में बने होते हैं। तो आज हमने ये डीएनए का टॉपिक कवर किया।